बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अरबी दुआम की किताब रियाज़ुस सालिहीन पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो देखिए हम उसमें क्या पढ़ रहे थे कि तुलूअ शम्स मिनल मगरिब तक तौबा कबूल होती है, यानी जब तक सूरज मगरिब से तुलू ना होगा। जिस दिन सूरज मगरिब से तुलू हो गया तो उस दिन तक तौबा कबूल होंगी। देखिए आम तौर पर सूरज तो मशरिक़ से तुलू होता है, लेकिन जिस दिन इसका उलट हो गया यानी सूरज जो है मगरिब से तुलू हो गया, उस दिन तौबा का दरवाज़ा बंद किया जाएगा। उस दिन तक ही तौबा कबूल की जाएगी, उसके बाद तौबा कबूल नहीं की जाएंगी। देखिए उसमें हम हज़रत ज़िर बिन हुबैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, हज़रत ज़िर बिन हुबैश जो कि ताबई रहमतुल्लाह अलैह की हदीस पढ़ रहे थे कि वो आए हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और उन्होंने कुछ तालीम हासिल करने के लिए आए थे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या सवाल किया कि हम मौज़ू पर मसह करने के बारे में सवाल किया, मौज़ू पर मसह कब किया जाए। तो हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मौज़ू पर मसह करने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम सफ़र में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौज़ू पर मसह 3 दिन तक मौज़ू पर मसह कर सकते हैं, इल्ला ये कि जनाबत में। तो देखिए मौज़ू पर मसह करने के बारे में पहला सवाल। दूसरा सवाल उन्होंने क्या किया कि जो मोहब्बत करने के बारे में, यानी उन्होंने मोहब्बत करने के बारे में दूसरा सवाल किया कि मोहब्बत करने के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए आपने कुछ सुना है। तो हज़रत सफ़वान बिन अस्साल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस देहाती का वाक़या बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठे हुए थे। इसी असना में एक देहाती आया और वो बहुत ही बुलंद आवाज़ से पुकार कर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी की ज़बान में यानी उसी तरह ज़ोर से आवाज़ में उसका जवाब दिया और कहा, आओ क्या बात है। तो हज़रत तो वो जो देहाती था उसने कहा, देहाती ने क्या कहा कि एक आदमी जो है मोहब्बत करता है किसी कौम से, लेकिन अभी तक असबाब मैसर नहीं आए, यानी मुलाकात के असबाब मैसर नहीं आए, यानी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया कि आदमी उसी के साथ होगा मन अहब्बा, जिससे उसने मोहब्बत की क़यामत के दिन। आदमी उसी के साथ होगा जिससे उसने मोहब्बत की क़यामत के दिन, यानी आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता था। अलमरउ मन अहब्बा, इस देहाती के इस सवाल पे कि आदमी किसी से मोहब्बत करता है मगर उनसे मुलाकात नहीं कर पाता वो दुनिया में। फरमाया दुनिया में अगरचा दूर है मगर क़यामत के दिन हर आदमी उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि अगर वो दुनिया में दूर ही क्यों ना हो उस शख्स से जिससे वो मोहब्बत करता है, लेकिन क़यामत के दिन वो उसी शख्स के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता होगा। देखिए ये सवाल जो है सिर्फ उस देहाती ही का नहीं था, बल्कि ये सवाल हज़रत सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ चुके थे, यानी ये सवाल सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी था। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को दुनिया में किसी चीज़ से इतनी खुशी मैसर नहीं हुई, इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इस हदीस को सुनने के बाद हुई कि दुनिया में अगरचे कोई शख्स जिससे मोहब्बत करता है उससे दूर हो, लेकिन क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। देखिए इस हदीस में बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसमें ख़ातिमा बिल खैर की
बशारत है कि आदमी अगर नेक बंदों के साथ क़यामत के दिन, अगर आदमी नेक बंदों के साथ क़यामत के दिन उसी वक्त होगा जबकि उसका ख़ात्मा बिल खैर होगा। आदमी अगर नेक आदमियों से मोहब्बत रखे तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा, और अगर किसी फासिक फाजिर से मोहब्बत रखेगा तो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ होगा। देखिए, अगर किसी नेक आदमी से मोहब्बत रखे आदमी तो उसी के साथ होगा, और अगर किसी फासिक व फाजिर के साथ मोहब्बत रखे तो क़यामत के दिन वो उसी के साथ होगा। फमा ज़ाला युहद्दिसुना, फमा ज़ाला युहद्दिसुना, यानी नहीं ज़ाहिर हुए वो हदीस बयान करते हुए हमसे, यानी वो मुसलसल हमसे हदीस बयान करते ही रहे। हत्ता ज़करा बाबन मिन क़िबलिल मग़रिबी मसीरतु अर्ज़िही औ यसीरु राकिबु फ़ी अर्ज़िही अर्बईना औ सबईना आमन। क़ाल सुफ़ियानु अहदुर रुवाती क़बील शामी ख़लक़हुल्लाहु तआला यौमा ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ मफ़्तूहन लित्तौबति ला युग़लक़ु हत्ता तत्लुअश-शम्स मिन्हु। देखिए, फमा ज़ाला युहद्दिसुना, यानी वो मुसलसल हदीस बयान करते ही रहे, मुसलसल हदीस बयान करते ही रहे, मुसलसल वो बयान करते ही रहे ना हमसे। देखिए, युहद्दिसु यानी वो बयान करते ही रहे। हद्दसा यानी फिल माज़ी फ़अला के वज़न पर, युहद्दिसु हद्दसा युहद्दिसु फिल मुज़ारे युहद्दिसु, यानी वो बयान करते ही रहे। फमा ज़ाला यानी नहीं ज़ाइल हुए, यानी मुसलसल वो बयान करते ही रहे। हत्ता यहाँ तक के ज़करा उन्होंने ज़िक्र किया, किसने ज़िक्र किया? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अराबी से, उस देहाती से इस मोहब्बत के मामले में, यानी मोहब्बत के सवाल का जवाब देते ही रहे और हदीस बयान करते ही रहे, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र किया बाबन एक दरवाज़े का। ज़करा फ़ेल, फ़ेल कौन सा? फ़ेल माजी, यानी उसे एक मर्द ने बयान किया। ज़करा फ़ेल हुआ ज़मीर पोशीदा फ़ाइल जो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटती है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ाइल, ज़करा फ़ेल, बाबन मफ़ऊल बिही, बाबन क्या है? मफ़ऊल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ऊल। ज़करा उसने ज़िक्र किया, ज़करा फ़ेल माजी। यज़कुरु ज़करन, यज़कुरु फ़ेल मुज़ारे, वो एक मर्द बयान करता है या बयान करेगा। ज़करा उसे एक मर्द ने बयान किया, ज़करा उन दो मर्दों ने बयान किया, ज़करू उन सब मर्दों ने बयान किया। ज़करत उस एक औरत ने बयान किया, ज़करता उन दो औरतों ने बयान किया, ज़करना उन सब औरतों ने बयान किया। तो देखिए, ज़करा उसे एक मर्द ने बयान किया, फ़ेल माजी है। बाबन एक दरवाजे का, बाबन एक दरवाजे का नकरा है, इस पर तनवीन आई हुई है, इसीलिए इसका तर्जुमा एक का होगा। मिन क़िबलिल, मिन, देखिए एक दरवाजे का जिक्र किया, मिनल मग़रिबी, मिन क़िबलिल मग़रिबी यानी मग़रिब के एक दरवाजे का, मग़रिब की तरफ से एक दरवाजे का जिक्र किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी वो बयान करते ही रहे, मुसलसल वो बयान फरमाते ही रहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मग़रिब की तरफ से एक दरवाजे का जिक्र किया, मग़रिब की तरफ से एक दरवाजे का जिक्र किया। मसीरतु अर्ज़िही, मसीरतु अर्ज़िही, मसीरतुन यानी
उसकी मसाफत, अर्ज़ ही उसकी चौड़ाई की, उसकी मसाफत उसकी चौड़ाई की 40 या 70 साल होंगी। या फिर यसीरु चलता रहेगा, अर्राकिबु सवार, चलता रहेगा सवार। देखिए सारा फेल माजी यानी वो एक मर्द चला, यसीरु वो एक मर्द चलता है या चलेगा, वो एक मर्द चलता है या चलेगा। मसीरतुन मस्दर है, मसीरतुन देखिए उसका मस्दर पहले आया यानी मसाफत। यसीरु चलता रहेगा फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब, चलता रहेगा। हु अर्राकिबु फ़ाइल यानी सवार, राकिबुन सवार यानी सवारी करने वाला, इसमें फ़ाइल अर्राकिब सवार करने वाला यानी सवार। फ़ी अर्ज़िही उसकी चौड़ाई में, फ़ी अर्ज़िही यानी उसकी चौड़ाई में, यानी उसकी जितनी भी, उस दरवाज़े की जितनी भी चौड़ाई है उसमें सवार चलता ही रहेगा। अर्बईना 40 या फिर 70 आमन साल, फ़ी अर्ज़िही उसकी चौड़ाई में, अर्बईना औ 70 आमन यानी 40 या फिर 70 साल। अर्बईन यानी 40, 70 यानी 70 आमन यानी साल। यानी जिस दरवाज़े का जिक्र किया, जिस दरवाज़े का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र फरमा रहे थे, तो उसमें देखिए यानी उस दरवाज़े के बारे में क्या फरमाते हैं कि उसकी चौड़ाई 40 या 70 साल की मसाफत की है, यानी उसकी चौड़ाई जो है 40 साल या 70 साल की मसाफत की है। यानी एक आदमी, एक सवार जब चलेगा उसकी मसाफत में तो वो 40 साल या 70 साल उसमें चलता ही रहेगा, यानी इतनी चौड़ाई है उस दरवाज़े की। क़ाला सुफ़ियान अहदुर रुवात क़बिल शाम, क़ाला सुफ़ियान यानी सुफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सुफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अहदुर रुवात यानी एक रावी है, हदीस के एक रावी है हज़रत सुफ़ियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह, क़बीला शाम यानी शाम के कबीले में से। फरमाते हैं कि खलक़ा पैदा किया हु उसको अल्लाह ताला ने, खलक़हु अल्लाह ताला यानी पैदा किया उसको अल्लाह ताला ने। खलक़ा यानी उसने पैदा किया, खलक़ा उसे एक मर्द ने, उसने पैदा किया। खलक़ा वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ेल माजी, यख़लुक़ु फ़ेल मुज़ारे वो पैदा करता है या पैदा करेगा। फ़ेल माजी क्या है? खलक़ा, फ़ेल मुज़ारे यख़लुक़ु। बाब नशरा यंसुरु, बाब कौन सा है? नशरा यंसुरु। खलक़ा यख़लुक़ु पैदा किया अल्लाह ताला ने हु उसको यानी उस दरवाज़े को, यानी उस दरवाज़े को जो मगरिब से एक दरवाज़ा है, उस मगरिब की तरफ से एक दरवाज़ा है, उस दरवाज़े को पैदा किया हु उसी की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी उस दरवाज़े को पैदा किया अल्लाह ताला ने। यौमा उस दिन, खलक़स समावाती उस दिन पैदा किया जिस दिन, खलक़स समावात यानी समावात यानी आसमानों को पैदा किया। खलक़ यानी पैदा किया, वाहिद मुज़क्कर गायब यानी पैदा किया। हुआ की ज़मीन पोशीदा फ़ाइल है जो कि अल्लाह ताला की तरफ लौटती है, यानी पैदा किया किसने? अल्लाह ताला ने। अल्लाह की तरफ ज़मीन लौटती है, यानी अल्लाह ताला ने पैदा किया आसमानों को, वल अर्ज़ा और ज़मीन को। अस्समावात वल अर्ज़ जो है मफ़ूल बिही, अस्समावाती वल अर्ज़ मफ़ूल बिही, यानी अल्लाह ताला ने उस दरवाज़े को, जिस दरवाज़े का इसमें ज़िक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उस दरवाज़े को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया उस दिन से जिस दिन पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, उसी दिन से वो दरवाज़ा बनाया गया है। मफ्तूहन खोला हुआ है, लितौबती तौबा के लिए। मफ्तूहन इसमें मफूल है यानी खोला हुआ है। फतह फ़ेल माजी,
यफ्तहु फ़ेल मुज़ारे, मफ़तूहुन इसमें मफ़ऊल यानी खोला हुआ है, खोला हुआ है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जब से ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाए तौबा के लिए खुला रखा है, इस वक्त तक बंद नहीं होगा जब तक कि सूरज मगरिब की तरफ से ना निकले। हज़रत सुफियान सूरी क्या फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया उसको, यानी उस दरवाज़े को जब से आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया खुला रखा हुआ है। लित्तौबती तौबा के लिए, तौबा के लिए दरवाज़ा देखिए, तौबती यानी तौबा के लिए खुला रखा है। ला युग़लक़ु नहीं बंद किया जाएगा, नहीं बंद किया जाएगा। अग़लक़ युग़लिक़ु, अग़लक़ युग़लिक़ु, युग़लिक़ु फ़ेल मुज़ारे। अब देखिए युग़लक़ु जो है फ़ेल मुज़ारे मजहूल है, क्यों? क्योंकि इसमें अलामत मुज़ारे पर पहले से रफ़ा मौजूद था, लेकिन इसमें आखिर से पहले वाले हर्फ को हमने ज़बर दे दिए। युग़लक़ु यानी ला युग़लक़ु नहीं बंद किया जाएगा, ला युग़लक़ु नहीं बंद किया जाएगा। फिर मुज़ारे मजहूल मनफी, नहीं बंद किया जाएगा। हत्ता यहाँ तक के तत्लुआ के तुलू हो जाए, तुलू हो जाए। तला यतलुउ, तला फ़ेल माजी, यतलुउ फ़ेल मुज़ारे। अब देखिए यहाँ हत्ता ये जो है तत्लुउ था, फ़ेल मुज़ारे क्या है तत्लुउ, लेकिन इसमें आखिर पर ज़बर क्यों आया है, फ़तहा क्यों आया है, ज़म्मा क्यों नहीं आया? क्योंकि इससे पहले हत्ता जो है फ़ेल को नसब देता है, इसीलिए यहाँ पर फ़ेल आखिर में जो है ज़म्मा नहीं है बल्कि फ़तहा आया हुआ है, उसने नसब यानी फ़तहा यानी ज़बर दिया हुआ है। यहाँ तक के तुलू हो जाए, ततलुआ यानी तुलू हो जाए। वाहिद मुअन्नस गायब का सेगा है, क्योंकि अशम्स जो है फ़ेल मुज़ार, ये जो अशम्स यानी सूरज, ये क्या है फ़ाइल है और ये मुअन्नस है, क्योंकि शम्स यानी सूरज को अहले अरब मुअन्नस मानते हैं, इसीलिए इसका फ़ेल वाहिद मुअन्नस गायब लाया गया। तत्लुअ शम्स, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाए, मिनहु उससे यानी मगरिब से, यहाँ तक कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए, उस वक्त तक वो दरवाज़ा यानी तौबा का वो दरवाज़ा जिसकी मसाफत 40 या 70 साल की है, यह सवार उस पर 40 या 70 साल चलता रहेगा, तो वो बंद नहीं किया जाएगा यहाँ तक कि सूरज जो है मगरिब से निकल आए, यहाँ तक कि सूरज जो है मगरिब से निकल आए। अब देखिए मसीरतु अर्ज़िही औ यसीरु राकिबु फ़ी अर्ज़िही 40 औ 70 आमन, यानी जिसकी मसाफत 40 या 70 साल की है, या सवार उसकी अर्ज़ में उसकी चौड़ाई में 40 या 70 साल चलता रहेगा। तो इससे मुराद कोई तहदीद नहीं है बल्कि तकस्सुर मुराद है, यानी ज़्यादती मुराद है, यानी इसमें ज़्यादती बताई जा रही है कि इतना बड़ा दरवाज़ा वो है कि उतने देर तक 40 या 70 साल तक सवार उस पर चलता ही रहेगा, वो ख़त्म नहीं होगा। और तौबा का दरवाज़ा जो है बहुत ही वसी है, वसी होने की हद को 40 या 70 साल के साथ बयान किया गया है कि कोई शख्स जब भी तौबा करे तो अल्लाह की रहमत बहुत ज़्यादा वसी है, उससे मायूस ना हो, यानी अल्लाह ताला की रहमत को वसी समझकर तौबा कर ले, यानी कितना बड़ा भी गुनाह करे तो वो उससे तौबा कर ले, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसमें मिसाल के तौर पर यह बताया जा रहा है कि इसमें सवार 40 या 70 साल चलता ही रहेगा। आज की हदीस हमारी यहीं पर मुकम्मल होती है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।